हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्थ्य। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर आप मेरी चैनल पर बार बार आते हैं तो आपको ढेर सारा प्यार। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे जैसे वीडियोस बनाऊं, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे वो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, हमारे चैनल्स के अपडेट आपको मिलते रहें, है ना। तो आपने देखा होगा किसी न किसी, हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है। आपकी भी कोई हॉबी होगी, है ना। क्या है? सिंगिंग। ये मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा। वेल, मेरी तो सिंगिंग है, पेंटिंग है, राइटिंग है, और ख़ुद से बात करने की है। मैं तो खुद से बात करती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा किसी से अपनी बातें शेयर करने के लिए। सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है। कहीं आप अपनी हॉबी पीछे तो नहीं छोड़ा है अपनी लाइफ में? ज़रा ध्यान दीजिएगा और एक डायरी पे नोट करिएगा। और ये इम्पॉर्टेंट डे जो आज है ना, पूर्णिमा का, इस पे ये काम ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैंने एक और इससे पहले वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि पूर्णिमा या अमावस का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व होता है। लेकिन आज मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगी फुल मून पे, कि आज जो स्ट्रॉबेरी फुल मून है या ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है, हमको इसमें क्या करना चाहिए या हमें हर पूर्णिमा में क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने हॉबीज़ की बात करी और फिर मैं अब फुल मून या पूर्णिमा की बात कर रही हूँ। अब मैं इसको आपको कनेक्ट करके बताती हूँ। हमारी हॉबीज़ जो हैं वो हमारे अंदर बाय बर्थ इनबिल्ट होके आती हैं। ये हमारे परमात्मा ने हमको अंदर दी होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम जानते हैं, क्योंकि वो हॉबीज़ ऐसा पैशन होता है जो हम कितने भी घंटे कर लें, हम उससे ऊबते नहीं हैं। हम कितने भी घंटे, वो हॉबी हमारा पैशन होती है ना, तो वो हमारे अंदर एक ईश्वर ने उस दी होती है एक पोटली। जैसे कि हम एक जब कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो हमारी माँ, या पिकनिक जाते हैं तो हमारी माँ या हमारे पापा एक बैग, स्पेशल बैग देते हैं कि बेटा आपके ये कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ टिफ़िन है, स्पेशल डिशेस हैं या कुछ छोटे छोटे गेम्स हैं, आप ये रखना, और जब आप अकेले आप इसे आराम से जाके वहाँ पे खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इस तरीके से ये हॉबीज़ जो होती हैं, ये पोटली बना के ईश्वर हमें देता है। और जब हम यहाँ धरती पर आते हैं ना, तो हम इन हॉबीज़ को भूल जाते हैं। यहाँ इतनी कंपटीशन है और यहाँ के मटेरियल लाइफ में फंस जाते हैं और अपनी हॉबीज़ को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिन्होंने अपनी हॉबीज़ को पैशन बना दिया, और हॉबीज़ के मतलब अपने पैशन को भी प्रोफेशन बना दिया, वो हमेशा उच्च कोटि में गए। जैसे लता मंगेशकर जी ने अपनी सिंगिंग को प्रोफेशन बना दिया, उनका हॉबी थी। उन्होंने वो गॉड का जो गिफ्ट था उसी में ही उन्होंने उसी को इम्पोर्टेंस देते हुए आगे बढ़ी। सचिन तेंदुलकर की हॉबी थी क्रिकेट, है ना। इस तरीके से हमें अपनी हॉबी को कभी भी सबसाइड नहीं करना चाहिए। अपनी हॉबी को हमेशा टाइम देना चाहिए। और यह हॉबीज़ ऐसी चीज़ है कि जब हम लाइफ की किसी भी पड़ाव में होते हैं ना, एक हमेशा एक ऐसा ज़रूर आता है टाइम जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, अपने आप को हर्ट फील करते हैं, अपने आप को बहुत ही अलोन फील करते हैं। उस वक्त ये हॉबीज़ ही होती हैं जो हमें हील करती हैं। एक बच्चा जब स्कूल में अकेला हो जाता है, उसके सारे दोस्त या सब लड़ाई हो जाती है, तो एक कोने में बैठ के छोटे से वो पोटली खोलता है जिसको उसकी माँ ने दिया होता है या फादर ने दिया होता है, फिर उसके साथ कुछ गेम्स के साथ खेलता है या वो टिफ़िन एंजॉय करता है। इस तरीके से ये हॉबीज़ भी ऐसे ही हैं। तो ये कभी सुकून से अकेले बैठिए पूरे दिन में, रोज में नहीं सही तो पूर्णिमा का ये दिन इसीलिए बनाया है ईश्वर ने कि हम अपनी स्किल्स को, अपनी हॉबीज़ में कुछ स्किल्स ऐड करें, कुछ नया सीखें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पूर्णिमा में अक्सर लोग सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कराते थे या भागवत कराते थे 7 दिन की पूर्णिमा के आसपास, या कुछ ऐसा जिससे हम अच्छा सीख सकें, जिससे हम कुछ डिवाइन के लिए अच्छा सीख सकें, जिससे हम अपने विजडम में कुछ ऐड कर सकें, अपने ज्ञान में कुछ ऐड कर सकें, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ऐड कर सकें।
तो अपनी पूर्णिमा का जो दिन है ना, जैसे चाँद इतना सुंदर है ना, वो कहते हैं ना, मेरा चाँद मुझे आया है नज़र। तो चाँद जो है वो सुंदरता से उसकी तुलना की गई है कि पूर्णिमा वाला दिन जो होता है वो हमें अपनी पर्सनालिटी में कुछ स्किल्स, कुछ हॉबीज़ को इम्प्रूव करना, कुछ ऐड ऑन करना और अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई करने का दिन होता है। तो गाइस, आज के दिन अगर आपकी हॉबी है सिंगिंग तो थोड़ा 2-4 गाने गा लीजिए। अगर आपकी हॉबी है पेंटिंग तो कुछ कलर्स, वैक्स कलर्स, बच्चों के कलर्स लेके बैठ जाइए, कुछ पेंट कर डालिए। अगर आपकी हॉबी है राइटिंग तो कुछ एक आधा शायरी लिख डालिए। अगर आपकी हॉबी कुछ भी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कोई होली बुक निकाल लीजिए जो आपके रिलीजन में है। गीता निकाल लीजिए या कुछ रामायण की 5 चौपाइयाँ ही पढ़ लीजिए। उसको पढ़ के बच्चों को सुनाइए, उसका मतलब समझिए और उसमें से कोई एक सीख लेके उसको पूरे 1 महीने तक प्रैक्टिस करिए। जैसे हम स्कूल में, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो एक असेंबली टीचर जब होती थी तो मैं 2 सेंटेंस बच्चों को देती थी असेंबली में और कहती थी ये 2 सेंटेंस को आज पूरा दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चे कुछ स्टबर्न होते थे, नहीं करते थे, बट मैं 2 ही जब देती थी ना, उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता था। वो पूरे 6-7 घंटे जब स्कूल में रहते थे, वो 2 सेंटेंस को प्रैक्टिस करते वो घर में भी जाके उसी सेंटेंस की प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट डे उनको असेंबली में फिर 2 न्यू सेंटेंस मिल जाते थे और फिर वो उसको प्रैक्टिस करते थे। इस तरीके से एक इम्प्रूवमेंट का जो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस था वो शुरू रहता है स्कूल में। बट हम जब घर में बैठ जाते हैं या अपने वर्क प्लेस पे अपने बिज़ी हो जाते हैं पैसे कमाने में और जगह पे, तो हम अपनी इस प्रोसेस को भूल जाते हैं। तो पूर्णिमा इसी दिन का है, कुछ नहीं, 5 चौपाई या 2 चौपाई या कुछ भी 2 लाइन गीता की, या जैसे हम सुविचार पढ़ते थे या थॉट्स, गुड थॉट्स लिखते थे स्कूल में, उस एक थॉट को लेके पूरे मंथ अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारी पर्सनालिटी और इम्प्रूव हो, कुछ इन्हांसमेंट अच्छा ऐड करना। इसीलिए ये पूर्णिमा आती है और इस पूर्णिमा का दिन ही यही इम्पोर्टेंस है। पूर्णिमा हमारी लाइफ पे यही इम्पोर्टेंस प्ले करती है कि जैसे वो आसमान खूबसूरत होता है पूरे चाँद को देख के, तो हम भी अपनी पर्सनैलिटी में किसी खूबसूरती को ऐड करें, है ना। तो करिए, मैं तो करती रहती हूँ। और एक ट्रिक आपको और बताती हूँ मैं कि पूर्णिमा में अगर आप चाँद में पानी रख दें, एक ग्लास के एक वेसल में या कांच के ग्लास में या जग में या मिट्टी के बर्तन में, रात भर चाँद की रोशनी में पानी रख दें और सुबह उठ के उसको सनराइज़ के पहले अंधेरे, मुँह अंधेरे जिसको बोलते हैं, उसमें आप उठ के बिना ब्रश किए निहार मुँह उस पानी को पी लें और उससे मुँह धो लें। और फिर देखिए, उसको आप करिए 3-4 पूर्णिमा करते रहिए। उसको क्या है, इसमें तो अठन्नी का भी खर्चा नहीं है ना। तो पूर्णिमा का दिन ही होता है अपने सोल को ब्यूटीफाई करने का, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी टोटल जो पर्सनालिटी है, अपने फेस को, आप सबको ब्यूटीफाई करने का दिन होता है पूर्णिमा। करिए और इन्जॉय करिए। बहुत बहुत थैंक यू मेरा पूरा वीडियो सुनने के लिए, मुझे वॉच टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस।